हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे थेल्स प्रमेय और इसका विलोम। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे थेल्स प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, थेल्स प्रमेय का क्या है स्टेटमेंट। तो ये जो सवाल है ये पेपर में आता है, ठीक है, आने का ज़्यादा संभावना रहता है, इसलिए मैं इसको पेपर से पहले बता रहा हूँ। यदि किसी एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है। अगर यहाँ पे डी बी सी के समांतर खींचा जाए, ठीक है, तो ये जो दो भुजा है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा इसको आपको बना देना है। सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि पेपर में आपको लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख देता हूँ। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है बच्चों, डी समांतर बी सी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये साबित करना है। और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे रचना करूँगा। ठीक है, रचना में क्या करना है बच्चों, तो रचना में डी से ए सी पर डी एम और ई से ए बी पर और इस तरह से लंब डालना है। इसको एम नाम देना है और इसको एन देना है। डी से सी और बी से ई को मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा डी से भुजा ए सी पर डी एम तथा ई से भुजा ए बी पर ई एन लंब खींचा गया है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद डी से सी और बी से ई को मिलाया गया है, ये भी लिखना है। लिख देता हूँ, चलिए। डी से सी तथा बी से ई को मिलाया गया है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसमें बताता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। यहाँ पे इस तरह से एम और ये एन है, इसको भी इस तरह से मिला दीजिएगा, इसको भी इस तरह से मिला दीजिएगा, ये लंब है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार एडी और ऊंचाई क्या आएगा बच्चों, ई एन आएगा। इधर से निकालिएगा एडी का क्षेत्रफल, तो ऊंचाई का काम ई एन करेगा और आधार एडी होगा। इसको मानना है समीकरण 1। ठीक है, त्रिभुज इसी तरह से डी बी का क्षेत्रफल निकालना है। जब डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डी बी आधार होगा और ई एन यहाँ पर ऊंचाई होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने डी बी और गुना करना है ई एन, इसको मानना है समीकरण 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल में डी बी के क्षेत्रफल से भाग करूँगा तो क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुना ए डी गुना ई एन। ठीक है, और बटे 1/2 गुना डी बी गुना ई एन। ठीक है, ई एन सी एन यहाँ पे कट हो जा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, ए डी बटे डी बी हमारे पास आ गया। इसको समीकरण 3 मानना है। ठीक है, एक बार फिर से त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल इस साइड से नहीं, इस साइड से निकालना है। ठीक है, और डी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर करूँगा क्या, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, 1/2 गुना यहाँ पे उस साइड से आधार का काम ए ई करेगा और ऊंचाई का काम डी एम करेगा। ठीक है,
और इसको क्या मानना है, समीकरण 4 मानना है। पुनः त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2 गुना आधार EC काम करेगा, आधार का, और ऊंचाई क्या होगा, DM होगा। तो DM करूंगा, यहाँ पे मानूंगा समीकरण 5। अब यहाँ पर उसी तरह से निकालूंगा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल नेक्स्ट पेज में निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल करूँगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुना, यहाँ पे AE गुना हमारे पास DM है, 1/2 गुना EC गुना DM है, DM से DM कट होगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, यानी हमारे पास AE बटे EC आ गया। इसको मानूंगा समीकरण 6, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा इतना। अब यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज DEB को और DEC को तो एक ही आधार D पर बन रहा है और एक ही समांतर रेखा D और BC के बीच स्थित है, ठीक है। तो इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC, ठीक है, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है, DE और BC के बीच स्थित है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर आएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है वहाँ पे मैं DEB का क्षेत्रफल रख सकता हूँ। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC है, तो वहाँ पे आएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आएगा AE बटे EC, ठीक है। इसको क्या मानना है, समीकरण 6 है, तो इसको समीकरण 7 मान लूंगा, ठीक है। समीकरण 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 3 को और समीकरण 7 को, तो AD का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल AD बटे DB है, और वही AD का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 3 और 7 से, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 7 से, समीकरण 3 और समीकरण 7 से क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। यही हमको साबित करना था और इस तरह से आपको साबित करके आ जाना है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इसका उल्टा जो होता है, सिद्ध करें कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ऐसा सिद्ध करना है। यानी उसी तरह का त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ठीक है। अब इसमें समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। उसी तरह से रचना करूंगा। यहाँ पे ये M हो गया और ये N हो गया, ठीक है। ये M हो गया और ये N हो गया। इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है, सारा बात वही लिखना है, ठीक है। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ दूसरा का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटे DB बराबर AE बटा EC है, इस तरह से दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है DE समांतर BC, यानी ये D है और ये E है, DE समांतर BC सिद्ध करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे रचना भी लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखूंगा रचना, ठीक है। डी से भुजा AC पर DM तथा E से भुजा AB पर EN लंब खींची गई है, ठीक है, खींची गई है, ठीक है। D से C तथा B से E को मिलाया गया है, ऐसे लिख दीजिएगा। D से C तथा B से E को मिलाया गया है, ठीक है, मिलाया गया है। इस तरह से करना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से AD का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस साइड से भी उस साइड से भी DB का क्षेत्रफल और DC का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालता हूँ। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DC का क्षेत्रफल, ठीक है, DB का क्षेत्रफल। यहाँ पे DB कर दीजिए। DB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना AD गुना यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऊंचाई EN होगा तो EN कर देना है, नीचे होगा 1/2 गुना DB गुना EN। यहाँ पे EN से EN कट होगा, 1/2 से कट हो जाएगा, AD/DB आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेना है। पुनः यहाँ पर क्या निकालना है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा बच्चों, 1/2 गुना AE गुना DM होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो DM होगा, है ना, यहाँ पे EN है, ठीक है, DM होगा बटे 1/2 गुना EC गुना DM होगा। DM से DM कट, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, AE/EC हो गया, समीकरण 2 होगा, ठीक है। अब सवाल ने दे रखा है कि AD/DB बराबर क्या है, AE/EC है, यानी AD/DB बराबर AE/EC, तो सवाल ने दे रखा है चूंकि, ठीक है। अब AD/DB क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे क्या है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। AD का क्षेत्रफल ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर आ गया त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गया। ये दोनों बराबर तब होता है जब एक ही आधार पर बने और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो, यानी कि यहाँ पे इसलिए लिख सकता हूँ D समांतर BC होगा, ठीक है। तो यही साबित करना था। ये है थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। ये वाला बराबर क्यों आया था, क्योंकि ये एरिया DEB, ठीक है, और DEB और DEC का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो DEB और DEC ये दोनों बराबर तब होगा जब ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर समांतर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं D समांतर BC। तो आपको समझ में आया होगा। इस दोनों में से एक प्रमेय आपको पेपर में टकराएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।